उज्जैन नगरी में पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे प्रजावत्सल और धर्मपरायण थे। उनके बड़े भाई भर्तृहरि योगी स्वभाव के थे। वे संसार के मोह माया से विरक्त हो चुके थे और चाहते थे कि विक्रमादित्य भी राजपाट छोड़कर योग मार्ग पर चले। एक दिन भर्तृहरि ने विक्रम को बुलाकर कहा, विक्रम, यह राजसत्ता क्षणभंगुर है। सुख दुख सब माया है। योग ही सच्चा मार्ग है। विक्रम मुस्कुराए और बोले, भैया, मेरे लिए राजधर्म ही योग है। जब तक प्रजा मुझ पर निर्भर है, मैं कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। भर्तृहरि मुस्कुराए और मन ही मन बोले, ठीक है विक्रम, यदि तुम स्वयं योगी नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें योगी बना दूंगा। भर्तृहरि ने एक योजना बनाई। वे एक दिव्य अमर फल लेकर रानी के पास पहुंचे और बोले, महारानी, यह फल दिव्य है। जो इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। इसे राजा को दे दीजिए। रानी ने फल लिया, लेकिन प्रेम के मोह में वह इसे अपने गुप्त प्रेमी को दे बैठी। कुछ समय बाद भर्तृहरि ने एक और फल विक्रमादित्य को दिया और कहा, भाई, यह अमर फल है। ऐसा ही एक फल रानी के पास भी है। विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ और वे रानी के पास पहुंचे। रानी, सुना है तुम्हारे पास भी अमर फल है, मुझे दो। रानी घबरा गई और सच बता दिया कि उसने फल अपने प्रेमी को दे दिया। यह सुनकर विक्रमादित्य क्रोधित और दुखी हो गए। उनका हृदय टूट गया। विक्रम अपने कक्ष में अकेले बैठे सोचने लगे, जिस पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया उसने ही विश्वास तोड़ा। यह राज सिंहासन किस काम का, जब जीवन ही बेमानी लगने लगे। भर्तृहरि उनके पास आए और बोले, अब समझ आए विक्रम कि यह संसार कितना नश्वर है। विक्रम बोले, हाँ भैया, अब मेरा मन राजपाट में नहीं लगता। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने राजगद्दी अपने उत्तराधिकारी को सौंप दी और कहा, अब मेरा मार्ग योग का है। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य वन में चले गए। साधु वस्त्र धारण किए, कमंडल हाथ में लिया और ध्यान साधना करने लगे। उनके चेहरे पर असीम शांति और तेज था। ग्रामीण और प्रजा उनसे मिलने आए। वे बोले, महाराज, अब आप हमारे राजा नहीं, हमारे योगी हैं। हमें मार्ग दिखाइए। विक्रमादित्य ने आशीर्वाद देकर कहा, अपने मन को पवित्र रखो, सत्य का पालन करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य योग मार्ग पर चल पड़े और इतिहास में अमर हो गए। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा योग केवल जंगल में तप नहीं, बल्कि मोह माया से मुक्त होकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना है।